वसीम साहब को सलाम पाकिस्तान में हो का मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो सियासी पार्टीज़ हैं वो पाकिस्तान में क्या रोल अदा कर रही हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और मुख्तलिफ जो जमातें हैं पाकिस्तान में, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्या रोल अदा कर रही हैं वो आपके सामने ही है। लेकिन हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो पार्टी सामने आ रही हैं वो किस मंशूर से सामने आ रही हैं। मेरे साथ आज हैं माइनॉरिटी नेशनल अलायंस के फाउंडर चेयरमैन वसीम गौरी साहब, और इन्होंने भी एक पार्टी को तश्कील की है और इस पार्टी का जो मंशूर है उस हवाले से ये क्या अपनी मसीह कौम के लिए करना चाह रहे हैं। तो आइए चेयरमैन साहब से बात करते हैं, वसीम गौरी साहब से जो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान में क्या मसाइल पेश आ रहे हैं माइनॉरिटी के और आपको इसके ऊपर पार्टी बनानी पड़ेगी। जी थैंक यू गौरी साहब। सबसे पहले मैं आपका नहायत ही मशकूर हूँ कि आपने अपने चैनल पे मुझे मदऊ किया और माइनॉरिटी नेशनल अलायंस का जो मौक़िफ़ है, हमारा जो मंशूर है, उसको जानने के लिए मुझे टाइम दिया। सर, सबसे पहले माइनॉरिटी नेशनल अलायंस जो है पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी माइनॉरिटी हैं उनका ताल्लुक किसी भी कौम कबीले से हो, वो हमारी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। आपको मैं ये बताता चलूं कि बहुत सारे माइनॉरिटी नेशनल अलायंस में हमारे साथ अहले तशरीह भाई भी हैं। वो कहते हैं हमारे साथ भी कभी ना कभी, कभी कभार किसी जगह पर जुल्म ज्यादती हो जाती है, तो हम क्यों ना मिल के इस कॉज के लिए काम करें। सर, 2-3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिस मैं समझता हूं अगर उन चीजों पे मैंने काम कर लिया तो मैं अपनी कौम को कुछ दे जाऊंगा। सर, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम भी प्रॉपर इलेक्शन, जैसे कि आइन कहता है कि हर वो नुमाइंदा जो पार्लिमान का मेंबर बनेगा खुफिया राय शुमारी के साथ वो आएगा। ठीक है सर, आपके सामने हमसे ये हक ही छीन लिया गया। ठीक है, आज हमारे जितने भी नुमाइंदगान है बेचारे, वो बात करना भी चाहते हैं, यकीन माने, लेकिन वो बात नहीं कर सकते क्योंकि सर किसको पावर प्रोटोकॉल अच्छा नहीं लगता। देखें सर, मैं आपको बताता हूं, पार्लियामेंट से तनख्वाह अलग, स्टैंडिंग कमेटी के पैसे अलग, PIA के वोचर के पैसे अलग, आपके सेशन अलाउंस अलग, आपकी फैमिली को ब्लू पासपोर्ट मिलेगा वो अलग। ठीक है, ये मराहत होते हैं। तो कौन चाहेगा कि मैं बात करूं कौम के लिए और वो बात जो पार्टी है और हुकूमत के हक में ना ठहरे, या हुकूमत या मेरे लीडर जो है उनको पसंद ना है और मुझे कहें भाई तू साइड पे हो जा, दूसरा आ जाए। ठीक है, वो बात करना चाहते हैं लेकिन वो पाबंद है। ये सारी वजूहात है उसके पीछे। ठीक हो गया। जब हम इलेक्शन लड़के आएंगे प्रॉपर, आज हमें सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला फोर्स कन्वर्जन का है। उसके बाद ब्लास्फेमी का मसला है। ठीक है, कुछ हमारे मुसलमान भाइयों ने जब पाकिस्तान बढ़ा, ये बड़ी एक दिल दिला देने वाली बात है लेकिन हकीकत है, जब पाकिस्तान बना हिंदू सिखों को मार के वैसे भगा दिया जो हम क्रिश्चियन अभी रह गए, हमारी बस्तियां चलाई जा रही हैं। आप टाइम कम में हिस्ट्री उठा के देख लें, 97 से लेकर 2022 तक ये लास्ट जो भी पादरी साहब को कत्ल किया, शहीद किया गया पिशावर में, क्या हो रहा है? मसले बहुत सारे हैं लेकिन कुछ चंद चीजें मैं चाहता हूं माइनॉरिटी नेशनल अलायंस पे काम करें, जिनमें एक सबसे पहले है इलेक्शन। प्रॉपर इलेक्शन फेयर होने चाहिए हमारे माइनॉरिटी के भी, जैसे पुराने तर्ज के थे उस तरह से हमारे नुमाइंदगान आए। फिर हम कहते हैं, सर सुन ले। फिर उसके बाद मैं कहता हूं जो हमारे अदारे नेशनलाइज कर दिए थे भुट्टो के टाइम से, अब मैं कहता हूं हमें वापस मिलने चाहिए हमारे अदारे, मिशनरी अदारे। ठीक है, ये आपके सामने एडवर्ड कॉलेज को भी हथियाने की कोशिश की लेकिन पूरा मसीह कौम ने बढ़ चढ़ के अपनी क़यादत का साथ दिया और शुक्र है कि वो हमें वापस मिल गया। ठीक हो गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म बन सकती है, हिना रबानी फॉरेन मिनिस्टर बन सकती है, शैला रजा स्पीकर बन सकती है, फमीदा मिर्जा स्पीकर नेशनल असेंबली बन सकती है। तो क्यों माइनॉरिटी की जो खवातीन है उनको आप लोग असेंबलियों में क्यों नहीं हक देते कि वो भी अपनी नुमाइंदगी कर सकें? ठीक है, ये 2-3 इंपॉर्टेंट कॉज हैं, इन पे हमने काम करना है। बाकी मेरे पास पूरा मेरा मंशूर है, वो मैं शेयर करूंगा, आप नाज़रीन को दिखा सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में जो हमारे मखसूस किए गए नुमाइंदे बैठे हैं, जो MP MNA बैठे हैं, क्या वो हमारी कौम के लिए कोई काम नहीं कर रहे? सर, मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से आपको बताता चलूं, यही तो वजूहात है
वो काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? उनको पता है कि हमने वोट तो लेना नहीं है। ठीक है। वो पार्टियों को खुश करने में लगे हुए हैं, या हर पार्टी में हर एक इंसान ने एक धड़ा बनाया हुआ है, वो उसी को खुश करने में लगा है। अब देखें, जैसे कि पीपल्स पार्टी में रमेश लाल 4 दफा एमएनए आया, मतलब उसने पूरी सर्विस कर ली है। मैं कहता हूं उसको पंजाब के पूरे जिलों का नाम भी नहीं आता होगा। 4 दफा मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली लाइक, क्या किया? कुछ नहीं। हमारी बहन आसिया नासिर रही है, 3 दफा एमएनए रही है। ठीक है। वो बहुत टैलेंटेड औरत है, मैं उसकी बड़ी तारीफ करता हूं, लेकिन वो बंधे हुए हैं अपने पार्टियों के मंशूर के अंदर। वो खुल के बात नहीं कर सकते, हमारे हकूक की जंग वो नहीं लड़ सकते। ये सबसे मेन इशू है। देखें जी, महमूद अचक से 2 एमएनए लेके आया, नवाज शरीफ के साथ कोलिशन में गवर्नमेंट में भी बैठा, भाई को गवर्नर भी बनाया, किसी रिश्तेदार को चांसलर भी बनाया। तो जब हम भी, और ये पता है, इसीलिए हमारे साथ ये जुल्म कर, उनको पता है कि जब ये भी इक्तदार में 10 सीटें लेके आएंगे तो पावर होगी। आजकल तो गवर्नमेंट ही बन रही है कोलैबोरेशन से। ठीक है। अब देखें ना, इमरान खान की गवर्नमेंट पंजाब में 1-2 एमपीओ से टिकी हुई है और फेडरल में 5-6 एमएनए का फर्क है। अच्छा, जिस तरह आप कह सकते हैं कि पता है कि हम इनके सामने फिर क्यों गिड़गिड़ाएंगे कि भाई आप आए हमारे साथ कोलैबोरेशन में बैठे। इसीलिए ये कुछ अदारे और कुछ लोग चाहते हैं कि इनको हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखें। माजरत के साथ गैर पार्लिमानी लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा, मेरी बात सुने, आप चाह रहे हैं कि जी हमारे जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो काम नहीं करें, सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहिए। अच्छा, पिछले दौर की अगर बात करते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट की, अगर पिछले टर्नओवर उठा लें तो जब इलेक्शन जीत कर हमारे नुमाइंदे असेंबलीज में आए थे, उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई थी? अच्छा, उसमें एक बात कहूं, वो जितने बेचारे एमएनए बन के आए थे ना, वो बेचारे जेबों से पैसे लगा के आते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो आके, जब आपको पता है उस द्वार में असेंबलियां 2 या 2.5 साल ही रहती थी, तो बेचारे नुकसान में जाते थे। आजकल क्या है, मैं नाम फिर नहीं लूंगा यार, किसी से मेरी जाती लड़ाई तो नहीं है। ठीक है। जो एमएनए आता है, यकीन माने उसके पास 1 to 5 लेने की हैसियत नहीं होती, लेकिन जब अपना टेन्योर पूरा करता है, इस्लामाबाद में प्लाट, जिले में प्लाट, पैसा भी खूब होता है, गाड़ी भी आ जाती है, और माजरत के साथ अगर मैं उंगलियों में भी गिनना शुरू करूं तो सारे तो बाहर बैठे। अकरम मसीह गेल किधर है? बाहर है। वो कराची वाले सलीम खुर्शीद वो बाहर, जफर मानुवेल बाहर, उसके बाद आसिफ पीटर स्टीफन वो एमपी है बाहर, और काफी लोगों ने, और कुछ लोग हैं, मेरी आंखों देखा हाल है, केपी के असेंबली में एक एमपीयर है फिलिक्स इनोसेंट। ठीक है, कुछ भी नहीं था जब एमपीए बने, और आज बिल्डिंगे, प्लाजे, यार ये कहां से आए? ठीक है। फंड बिकता है सर, हमारा फंड होता है पाकिस्तान में, एमएनए इसका कहीं भी लगा सकते हैं, बिकता है। उसका तरीका भी कभी आप नेक्स्ट प्रोग्राम करें, मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा, मैं लोगों की आंखें खोलूंगा। ठीक है। अच्छा, जो आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह आपने अभी बात की कि जितने भी हमारे नुमाइंदे के जो पुरानी सीटों पे थे, इलेक्शन करके आए थे, अब वो बाहर जाके बैठ गए हैं, तो कई लोग आपको भी कह रहे हैं कि आप भी बाहर बैठे हैं और आप पार्टी पाकिस्तान में बना रहे हैं। सर, इतना जबरदस्त क्वेश्चन किया, इसका आंसर मैं बड़ा खुश होकर दूंगा। ठीक है सर, मेरी उम्र है 35 साल। ठीक है। और वो लोग 35 साल में स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है। ठीक है, उनके दूर दूर तक ऐसे इरादे भी नहीं थे कि कौम को इकट्ठा करें, और खासतौर पे माइनॉरिटी को। ठीक है। सर, मैं खुदावन के फजल से मैं तो चाहता हूँ आप में से कोई भाई नैब या एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दे और मैं आपको अपने एहसास दिखाऊं। खुदावन के फजल से इस्लामाबाद में प्लाट है, घर है अपना पिंडी में, गाड़ियां हैं। एक भाई मेरा यूरोप होता है, मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ, मेरा ऑस्ट्रेलिया में अपना घर है, 2 गाड़ियां हैं, और अल मरियम इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है। मैं और मेरा दोस्त मोहम्मद आसिफ दोनों बिजनेस पार्टनर है। चेक कर लें, 2016 में सिर्फ हमने 17 करोड़ टैक्स दिया था एफबीआर में, चेक कर सकते हैं। तो सर, मैं लेके आ रहा हूँ पैसा, मैं कोई आके कमा के ब्लू पासपोर्ट लेके वापिस नहीं जा रहा हूँ। और दूसरी एक और बात बता दूं, अच्छी कुछ लोगों के माइंड में आता है कि शायद मैंने एमपीए बनने के लिए सियासी बनाई है, पार्टी बनाई है। भाई, मैं ड्यूल नेशनल हूं, मैं कभी नहीं बन सकता, लेकिन हम नगीने तराशेंगे कोलों की खान से और कौम को देंगे। अच्छा, जिस तरह सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ भी कोई मुहिम चल रही है कि आप इतने बाहर बैठकर लोगों मसीह कौम के ऊपर नाम लगाकर तो पैसे भी कमा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे क्यों मुहिम चल रही है आपके खिलाफ? सर, प्रूफ के साथ बात करें। मैं एक आज आपको बात कह रहा हूं कि यार ये पिक्चर है, जरा कोई अगर कोई प्रूफ के साथ पाकिस्तान में एक बंदा भी, एक मैं कह रहा हूं, 2 तो बहुत बड़ी बात है, एक बंदा भी आ जाए ना कि इस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया, धोखा दिया या गरीबों के बेवा के पैसे खाए, ठीक है, मैं अपने आप को पाकिस्तान अदलिया और कौम के सामने पेश करूंगा कि मुझे सजाए मौत दे दें। ठीक है, प्रूफ के साथ। ठीक है। और अगर मैं आपको प्रूफ दूं कि खुदावन
और मेरा कलाम कहता है कि अगर आप नेकी एक हाथ से करो दूसरे को ना पता चले, आपको क्या पता मैं कितनी बेवा, कितने यतीम, कितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अल्जाम तराशियां तो नबियों पे भी लगी हैं। देखें, एक शेर कहूंगा, बड़ा जबरदस्त शेर मुझे याद आ गया। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते वो। सर ये तो मुझे भी नहीं है, हवा के झोंके हैं। अच्छा, पाकिस्तान में आपकी पार्टी की तरफ से कितने नुमाइंदगान आपने इकट्ठे कर लिए हैं? सर नुमाइंदगान की बात करें जी सर, हमारा सिंध की अपना पूरी कैबिनेट है। ठीक है। फिर अब वो डिवीजन लेवल पे शुरू है काम। ठीक है। हमारी केपीके की कैबिनेट है। ठीक है। हमारी बलोचिस्तान की कैबिनेट है। हमारी पंजाब की कैबिनेट है। हमारी यूरोप की कैबिनेट है। ठीक है। और अभी खुदावन के फजल से हम थोड़ी इस्लामाबाद में चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है। उसका भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है। तो अपने मसीह कौम को पैगाम देना चाह रहे हैं आप हमारे प्लेटफॉर्म से? सर मैं कहता हूं कि जितनी भी मसीही पार्टियां बने अच्छी बात है। सबसे पहले सर एक बात कहूं, अगर शहबाज भट्टी साहब हयात होते तो यकीन माने मुझे जरूरत नहीं थी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ठीक है, आज सेनेटर हमारे माइनॉरिटी के बैठे उन्हीं की बदौलत। 5% कोटा हर कोई क्रेडिट लेना चाहते, सब उन्हीं के किए हुए काम है। ठीक है, हक को हक कहना चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ मैदान में निकला हूं शहबाज भट्टी साहब की शहादत के बाद, और उनकी शहादत के बाद भी 10 साल देखा जब एनवायरमेंट जो एमएनए एमपी आ रहा है अमीर बनता जा रहा है। मसाइल तो वहां के वहां यार, ये मसाइल कौन हल करेगा? और अगर खुदा ने मुझे इतना साहिब इख्तियार बनाया है, खुदा ने अगर मुझे एक दिन, सर मैंने भी मर के कब्र में जाना है, तो अगर बनाया तो मैं कह रहा हूं क्यों ना अपनी कौम के काम आ जाऊं, कुछ काम कर, जो कुछ कतरा ही मैं डाल दूं कामयाबी का। ठीक है। जितनी भी सियासी पार्टियां बनती हैं आप उनको ज्वाइन करें, ख्वाह कोई भी वो पार्टी हो, चाहे वो हिंदुओं की हो, सिखों की हो। सर उससे एक सियासी शऊर आता है, हमें एसपी और डीसी में फर्क पता चलता है। माजरत के साथ एक अलमिया ये भी हमारे माशरे में लोगों को एसपी और डीसी में फर्क नहीं पता। ठीक है। ठीक है, आपको सियासी पार्टियां ज्वाइन करने से आपको लॉ, लेजिस्लेशन, एस्टैब्लिशमेंट, अस्करी की आदत क्या है, थाना क्या है, कचहरी क्या है, इन चीजों का आपको पता चलता है, आप में शऊर आता है। सर लोग सियासत को समझते हैं झूठ, पॉलिटिक्स इज अ बिग सब्जेक्ट। ठीक है। अगर आपके पास सियासत का नॉलेज नहीं है, यू कांट अपेयर सीएसएस, आप सीएसएस में अपेयर नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया वसीम गौरी, जो कि माइनॉरिटी नेशनल अलायंस के चेयरमैन और फाउंडर भी हैं, हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये एक पार्टी पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं माइनॉरिटी के हकूक़ के ऊपर, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू, सिख, और इन्होंने एक ज़िक्र भी किया कि अहले तशय्युई भी, वो मेरा ख्याल है कि वो भी अपने आप को शायद यही समझते हैं कि हम माइनॉरिटी में हैं। उनका जो एक अक़ीदा, जो एहतराम है वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ है। तो माइनॉरिटी में तो सिर्फ यही लोग आते हैं जिसमें क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, और पाकिस्तान में ये माइनॉरिटी के हैं। और जिस तरह ये सियासी पार्टी के लेके आ रहे हैं, और इन्होंने कबीना भी अपनी बता दी कि चारों सूबों में हमारी कबीना मौजूद है, और हम जिस पे हम काम करेंगे, जो मेन मंशूर हैं कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, और जो है जबरी तब्दीली मज़हब, और भी काफ़ी सारे ऐसे कानून हैं जो हमारे साथ, जो हमारे ख़िलाफ़ जो बने हुए हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, और उनको जो है रिलीव करने के लिए ये मसीह कौम की आवाज़ बनने के लिए लेके आ रहे हैं। और जिस तरह ये एक नई पार्टी उभर रही है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल जितने पहले लोग बैठे हैं उनको भी ऐसे मंशूर लेकर सामने आने चाहिए, ताकि माइनॉरिटी की एक आवाज़ बन सके, क्योंकि माइनॉरिटी भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और पाकिस्तान में रहने वाले हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।